गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एमएस क्लास में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, साइटोलॉजी क्या कहलाता है। तो साइटोलॉजी जो है कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है। सेकंड प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है। थर्ड प्रश्न है, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो हमारे शरीर में जो है विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स किसके द्वारा होता है। तो एड्स जो है विषाणुओं के द्वारा फैलने वाला एक बीमारी है। इस तरह से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं। तो हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन वह श्वसन क्रिया करता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है हमारे शरीर में कहाँ होता है। तो अस्थि मज्जा में होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है किसके द्वारा। तो वृद्धिकर हार्मोन जो है कि बनाया जाता है किसके द्वारा। तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है। तो लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करती है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है किसमें। तो श्वेत फुफ्फुस रोग जो है कि सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है। तो थायराइड ग्रंथि के असामान्य वृद्धि जो है आयोडीन के कारण होता है। इस तरह से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है किसकी। तो ऑक्सीजन की। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो यह जो है कि 206 होता है। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होता है। अगला प्रश्न, इन्फ्लुएंजा रोग होता है किससे। तो इन्फ्लुएंजा रोग जो है विषाणु से होता है। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। यहाँ पे केवल सी दिया गया है लेकिन बी और सी दोनों होता है जल में घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। तो डॉप्सन। डॉप्सन जो है कि वायुमंडल के ओजोन परत नापने की इकाई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन टमाटर के रंग लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। तो टमाटर जो है कि लाल होता है किसके कारण। तो लाइकोपीन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होता है। तो इंसुलिन में जो है कि जस्ता धातु उपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। तो रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरक्ता रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो अरक्ता जो है हीमोग्लोबिन के कमी के कारण होता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, पैपावर पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती है। तो पैपावर जो है कि कच्चे फल से प्राप्त की जाती है। पैपावर किससे प्राप्त की जाती है। कच्चे फल से। इसी तरह से अगला प्रश्न है, जालिकाबद्ध सिरा विन्यास वाली एक बीजपत्री पत्ती किस पौधे की होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्माइलेक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, गाइनोबेसिक वर्तिका किस कुल में मिलती है। तो गाइनोबेसिक वर्तिका जो है कि लेबिएटी कुल में मिलती है। किस कुल में मिलती है। लेबिएटी कुल में मिलती है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, ग्लूम्स किसका रूपांतरण है। तो ग्लूम्स जो है कि सहपत्र का रूपांतरण है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न, प्रशांत केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो प्रशांत केंद्र जो है कि मूल शीर्ष में उपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्डियक चक्र की शुरुआत होती है। कार्डियक चक्र की शुरुआत किससे होती है। तो कार्डियक चक्र की शुरुआत जो है कि निलयी संकुचन से होती है। किससे होती है। निलयी संकुचन से होती है। अगला प्रश्न है,
कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? तो ऊर्जा। ऊर्जा जो है पारिस्थितिकी पिरामिड कभी उल्टा नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में वनाच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए? तो 67%। कितना होना चाहिए? 67%। नेक्स्ट प्रश्न है, मैडेपोराइट संबंधित है। मैडेपोराइट किस से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थारामीन में जल संवहन तंत्र से। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, पॉलीएडेनाइलेशन में होता है, क्या होता है? तो पॉली ए पूंछ को 3 सिरे पर जोड़ना। अगला प्रश्न है, रिक्सिया के पुमनु है। रिक्सिया के पुमनु किसकी है? तो द्युकसाभिकी की। द्युकसाभिकी। अगला प्रश्न है, यजुरूपता देखी जाती है किसमें? यजुरूपता जो है किसलेंट रेटा में देखी जाती है। अगला प्रश्न है, कवक सदैव। कवक सदैव क्या होता है? तो विविध पोषी होता है। कवक सदैव जो है कि विविध पोषी होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंडा देने वाली स्तनी है? तो प्लेटिपस। 4 ऑप्शन है, नेबला, प्लेटिपस, हेल, छछूंदर। तो अंडा देने वाली स्तनधारी इन चारों में से कौन है? तो प्लेटिपस। प्लेटिपस जो है कि क्या करता है? अंडा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कीट जो अपने अंडे जल में देता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तितली, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी, सैंड मक्खी। तो अंडा जल में कौन देता है? तो ड्रैगन मक्खी। ड्रैगन मक्खी जो है कि जल में अंडा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो है कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख है कैसा? तो समवृत्ति अंग। समवृत्ति अंग। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में शारीरिक संगठन होता है किसका? तो हाइड्रा में शारीरिक संगठन जो है कि ऊतकी अस्तर का होता है। किसका होता है? ऊतकी अस्तर का होता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, लेडर वर्म डिंभक है। लेडर वर्म जो है कि डिंभक किसके हैं? तो टीनिया के। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है? मीवा में, या हाइड्रा में, या तिलचट्टा में, या केंचुआ में? तो कहता है कि निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है? तो हाइड्रा में। हाइड्रा में जो है कि तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरोफाइटा प्रभाग में पैडोरीना को गोनियम की अपेक्षा अधिक विकसित माना जाता है क्योंकि इससे होता है अधिक विभेदीय कॉलोनी। क्या होता है? इससे अधिक विभेदीय कॉलोनी होता है। अगला प्रश्न है, जैव परिवर्तन का परम स्रोत क्या है? तो जैव परिवर्तन का परम स्रोत उत्परिवर्तन है। जैव परिवर्तन का परम स्रोत उत्परिवर्तन है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है किसमें? तो यकृत में। कोलेस्ट्रॉल जो है कि यकृत में संश्लेषित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेल्पिशियन नलिकाएं हैं। मेल्पिशियन नलिकाएं क्या है? तो कीटों के उत्सर्जी अंग है। कीटों के उत्सर्जी अंग है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एक ही पुल में पुरुष और स्त्री दोनों लिंग अवयवी होते हैं? कौन ऐसा फूल है जिसमें पुरुष स्त्री दोनों लिंग अवयव होते हैं? तो धतूरा। धतूरा का फूल जो है इसमें दोनों पुरुष और स्त्री दोनों जो है कि क्या होता है? दोनों लिंग अवयव होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक अंड कला होती है। प्राथमिक अंड कला क्या होती है? तो जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा। अगला प्रश्न है, पैरापोडिया संबंधित है किससे? पैरापोडिया जो है कि किससे संबंधित है? तो ये जो है कि धमन तथा श्वसन से संबंधित है। पैरापोडिया धमन तथा श्वसन से संबंधित है।
इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है रेशम ग्रंथियां है रूपांतरित, किस ग्रंथियां का? तो लार ग्रंथियां का रूपांतरित है रेशम ग्रंथियां। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है नैब-डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है। नैब-डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए क्या उत्तरदायी है? तो उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, ये दोनों जो है कि नैब-डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी, उत्परिवर्तन भी और प्राकृतिक चयन भी, ये दोनों सही है। इसी तरह से अगला प्रश्न है लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना है। लाइकेन के श्वसन में जो है मदद कौन संरचना करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है इसिडियम, सोरेडियम, सिफेलोडियम, साइफला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? साइफला। साइफला जो है कि लाइकेन के श्वसन में मदद करता है। साइफन लाइकेन के श्वसन में क्या करता है? मदद करता है। तो आज का आखिरी प्रश्न यही था। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे मिलेंगे। धन्यवाद। यदि आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, यदि आप मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।